देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जोधपुर से खबर आई है, जहां इंडिगो की फ्लाइट 6E133 को मिली है बम से उड़ाने की धमकी। पुणे जोधपुर की यह फ्लाइट बताई जा रही है। चौथी बार पुणे की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट किया गया है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट कुछ ही समय बाद लैंड करने वाली है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग करवाई जाएगी। तो बम से उड़ाने की धमकी मिली है फ्लाइट को और फ्लाइट को अहमदाबाद डाइवर्ट कर दिया गया है। कुछ ही देर बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हो जाएगी। राकेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। राकेश, इंडिगो की एक फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये कोई चौथी बार है जब पुणे की फ्लाइट को ऐसी धमकी मिली है बम से उड़ाने की। क्या तमाम जानकारी, कहां से क्या धमकी मिली, कैसे धमकी दी गई और अभी तक क्या जानकारी है? देखिए, बात करें पुणे से जोधपुर आने वाली फ़्लाइट जो इंडिगो की फ़्लाइट है, उसको लगातार ये अब चौथी बार धमकी मिली। वैसे टोटल 6 फ्लाइटों को अब तक जोधपुर में जो है बम से उड़ाने की जो धमकियाँ मिली है, और ये सब जो है वो मेल के जरिए धमकी दी जाती है। जब फ्लाइट रवाना होती है उसके बाद मेल के जरिए धमकी दी जाती है। उसके बाद लगातार जो है सुरक्षा का एजेंसियाँ अलर्ट मोड पर रहती है। देख सकते हैं आप, इस समय हम खड़े जोधपुर के एयरपोर्ट पर, जहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। डॉग स्क्वाड है, पुलिस विभाग है, CISF है और साथ में ERT की टीमें जो है वो जोधपुर एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है। लेकिन इस दौरान इमरजेंसी लैंडिंग की हम बात करें तो तत्काल जो है पुणे से जोधपुर की फ़्लाइट है, आज जब सूचना मिली तो इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। और इमरजेंसी लैंडिंग करवाने के साथ अहमदाबाद में कुछ देर में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग होनी है, क्योंकि जिस तरीके से धमकी भरा मेल आया है उसको लेकर व्यवस्थाएँ चाक चौबंद रखना जरूरी है। किसी भी तरह की प्रशासनिक चूक नहीं हो, इसको लेकर भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार है और लगातार धमकियाँ मिल रही है। आप देख सकते हैं कि ERT की टीम है, कमांडो है और पुलिस प्रशासन के भी जो है अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड, डॉग स्क्वाड, एम्बुलेंस सभी कुछ मौके पर है। और आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से धमकियां मिल रही है, ये चौथी बार है जब पुणे से जोधपुर की जो है 6E133 जो फ्लाइट है उसको उड़ाने की धमकी मिली है। 3 बार तो जोधपुर में लैंडिंग कराई गई, आइसोलेशन वे पर उसको चेक किया गया। लेकिन आज जब धमकी जल्दी मिली तो ऐसे में उसे जोधपुर की बजाय अहमदाबाद में ही इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई है। हमारे सहयोगी जो एयरपोर्ट देखते हैं उनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से धमकी मिली, कहाँ से धमकी मिली है, इसके बारे लेकर भी हम बात करने का प्रयास करेंगे उनसे कि कब मिली और कैसे मिली धमकी, कब मिली ये धमकी और कैसे क्या हुआ? जी बिल्कुल, अभी 1 बजे के तकरीबन एयरपोर्ट अथॉरिटी को एक सूचना मिलती है कि पुणे से जो फ्लाइट आ रही है, जो जिसका टाइमिंग था 1:30 जोधपुर लैंड होने का, उसमें कोई धमकी मिली कि उसमें बम है। तो इस फ्लाइट की जैसे ही बम की सूचना मिलती है तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत के कंट्रोल रूम को सूचना दी। कंट्रोल रूम की सूचना के तुरंत बाद दी जोधपुर एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, तमाम वो सुरक्षा एजेंसी है, ERT की टीम, सभी लोग, पूरे अधिकारी वगैरह यहाँ एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में सारा फ्लाइट जो एयरपोर्ट पे तैनात है CISF, वो भी पूरी मुस्तैद हो गई, उनके पूरे अधिकारी मुस्तैद हो गए। उसके बाद में अगर कुछ फ्लाइट में कुछ ज़्यादा कुछ लगा है तो उसकी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। अब इस फ्लाइट को अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सेफली लैंड करवा दिया गया है और अब इसकी तमाम सुरक्षा जाँच एयरपोर्ट अहमदाबाद पर होगी और यात्रियों के बैगेज की वहाँ जाँच होगी। उसके बाद में पूरी सघनता से जाँच होने के बाद में संतुष्टि पाई जाएगी तो इस फ्लाइट को जोधपुर भेजा जाएगा। तो जो फ्लाइट है उसको फिलहाल अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंड करवाया गया है और वहाँ इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अब वहाँ पूरी सघनता से जांच होगी। हालांकि सुरक्षा को मुस्तैद रखने के लिए जोधपुर एयरपोर्ट पे भी ERT की टीम भेजी गई है और साथ में सारी तमाम सुरक्षा एजेंसियाँ हैं। लेकिन जो फ्लाइट है फिलहाल अहमदाबाद में अभी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है और इमरजेंसी लैंडिंग होने के बाद राकेश, ये भी जानकारी मिली है कि इससे पहले भी कई दफा जो है बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो ये बार बार क्या धमकी भरी ये जो मैसेज आते हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कुछ पता चल पाया है इसके बारे में और क्या लिखा होता है उसके अंदर? देखिए, जिस तरीके से जो धमकी मिलती है, इंडिगो फ्लाइट्स जो है उसको लगातार ये 6ठी बार अगर मैं बात करूं तो जोधपुर को जो है जोधपुर की फ़्लाइट्स को धमकी से दी गई है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जब एयरपोर्ट पर केवल मेल आता है एक, और उस मेल के जरिए सूचना मिलती है कि फ़्लाइट में बम है, इसको लेकर तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं अपना काम कर रही है, एहतियात के तौर पर ज़रूर मुस्तैद रहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से बातें 2 दिन पहले भी हुई थी कि पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ये तमाम जो एजेंसियाँ NIA है
ये उनका पता लगाने में जुटी है कि ये आखिर मेल कहाँ से आता है, क्योंकि जिस तरीके से जो धमकी देने वाला है वो भी काफी शातिराना अंदाज दिखता है। लेकिन राकेश, क्या एक बार नहीं, दो बार नहीं, आप कह रहे 5-6 बार ऐसा हुआ है, तो क्या ये डराने की कोशिश की जा रही है? क्या इसके पीछे कोई प्लानिंग है? क्या वजह है इसकी? देखिए, जिस तरीके से लगातार ये जो धमकियां मिल रही है, मैंने बात की ना पहले से भी कि जो है अब तक पुणे की फ्लाइट जो है पुणे जोधपुर, उसको 4 बार, आज चौथी बार धमकी दी गई। उससे पहले दिल्ली से जोधपुर और हैदराबाद से जोधपुर आने वाली फ्लाइट को भी जो है दबंग से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो ऐसे में पुलिस अधिकारियों से जो हमारी बात हुई है पिछली बार, उन्होंने कहा था कि निश्चित रूप से ये हो सकता है कि त्योहारी सीजन है और दीपावली का पर्व है, केवल दहशत फैलाने का भी माहौल हो सकता है, लेकिन सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहे। इसको देखते हुए तमाम जो है अधिकारी और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पे रहती है, क्योंकि किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था में चूक नहीं हो। देखो, सावचेती बरतना बहुत जरूरी है। हादसा हो न हो वो अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से मेल आता है उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां तत्काल अलर्ट मोड पे आती है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनको किसी भी धमकी को हल्के अंदाज में लेना भी नुकसानदायक हो सकता है। सबसे ज्यादा यात्री परेशान होते हैं और वो डर के साए में जीते हैं, क्योंकि त्योहारी सीजन है। ऐसे में अगर आप हवाई यात्रा कर लीजिए, रेल यात्रा कर लीजिए, किसी भी तरीके से आपको अगर सफर करना और अगर ऐसी आपको सूचना मिले कि आप जिस गाड़ी में जा रहे हैं या जिस प्लेन में जा रहे हैं उसमें बम है या फिर ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु, अब तक की जो खबरें मिली है ऐसी, क्या संदिग्ध वस्तु ऐसी कोई मिली है? अगर अभी चेकिंग होती है तो किस तरीके से चेकिंग की जाएगी? और ऐसे में यात्रियों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, वो डर के साए में जीते हैं, वो सफर करने में भी डरते हैं। फिर देखिए, जिस तरीके से जो सूचना मिलती है, निश्चित रूप से पिछली बार जब हुआ था 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन पहले जब पुणे से जोधपुर की फ़्लाइट जोधपुर आ रही थी, इस दौरान जब मेल मिला तो उसके बाद जो है फ़्लाइट में ही जो है अनाउंसमेंट करवाया गया था एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से कि यात्री ध्यान रखें कि हो सकता है कि उनके साथ भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं हो। जब उस फ्लाइट को उतारा गया आइसोलेशन वे पे तो तमाम यात्रियों की सघनता से जांच की गई। उसके बाद पूरी फ्लाइट की जांच की गई। हालांकि संदिग्ध वस्तु अभी तक 6 बार हो चुका है, टोटल 6 बार में संदिग्ध वस्तु एक बार भी नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से बात सामने आ रही है कि दहशत का माहौल केवल दहशत फैलाने के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो दहशत फैलाने का इनका मकसद हो सकता है, डराने का काम हो सकता है, लेकिन इन धमकियों को, ये मेल्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सघन जांच करनी चाहिए, और जांच करके ही ताकि जो यात्री सफर करते हैं उनमें भी ये डर पैदा ना हो और उनमें हड़कंप ना बचे। बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए।